भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य की छठा अध्याय के साथ साथ तुलसी माता की कथा और सीता मैया की कथा सुनेंगे। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। मृदुवंश में ऋषि का नामक एक विधवा ब्राह्मणी थी जो एक बाल्य अवस्था में ही विधवा हो गई। वह रेवा नदी के किनारे पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक, सुशील, दानशील तथा तप करने वाली, देव को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वलकल धारण करती और संतोष से अपनी जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया। फिर वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास कर के सुंद और उपशुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मृकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद को यह खबर दिया। कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए और आपस में उस स्त्री को, रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मस हुआ वह देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दसों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा ने सामने आई। जो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। तब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर मास के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए तू श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति बहुत ही गरीब थे। वे सच्चे भक्त थे, परंतु उनके घर में भोजन का भी अभाव था। एक दिन उन्होंने किसी साधु से सुना कि माघ मास में तुलसी माता की पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने तुलसी का पौधा लगाकर स्नान करके दीप जलाकर जल चढ़ाया और तुलसी माता से प्रार्थना की कि हे तुलसी माता, हमारे घर में सुखी और शांति का वास हो, हमारे जीवन के कष्ट दूर करें। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर तुलसी माता ने प्रकट होकर कहा कि बस आज से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास रहेगा। इस प्रकार से वे तुलसी माता का नित्यनेम पूजन करने लगे। जो भक्त माघ मास में तुलसी माता का पूजन करते हैं, दीप जलाता है, जल अर्पण करता है और कथा सुनता है, उसे धन, पुत्र, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, गंगा जल, रोली, चावल, फूल, जल और मिठाई चढ़ाएं, तुलसी माता की आरती करें और कथा सुने। अंत में ओम तुलसी नमः का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करते हैं। एक वृंदा नामक लड़की थी। वह तुलसी माता की अत्यंत ही भक्त थी। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। वो अपने भाई और भाभी के साथ रहा करती थी। वृंदा नित्यनेम तुलसी जी को सींचती और दीपक जलाती, परंतु उसकी भाभी को यह सब देखकर बहुत ही चिढ़ होती थी। वह सदैव वृंदा को ताने मारती, जब तेरी शादी होगी, विदाई होगी, तो यही तुलसी का पौधा तेरे दहेज में दे देंगे। परंतु वृंदा इन बातों का बुरा नहीं मानती थी। समय बीतता गया, वृंदा बड़ी हो गई। अब भाई ने शादी के लिए वर ढूंढना शुरू किया। वृंदा के पुण्य फल से उसे बहुत ही संस्कारी परिवार मिला। उसका शादी तय हो गई और जब वृंदा का विवाह होने आया, बारात
उसकी भाभी ने जलनवश रसोई घर में टूटे फूटे घड़े और मिट्टियाँ रख दी। अब तो बारातिया ये देखकर क्रोधित हो गए। वृंदा के पुण्य फल से मिट्टी, घड़े सारे तरह तरह के पुए और पकवान में बदल गए। भाई खुशी खुशी सारे बारातियों का स्वागत किया। अब वृंदा को जब कपड़े, गहने और वस्त्र पहनाने का समय आया तो उसकी भाभी ने सूखी मंजरी और तुलसी जी के सूखे पत्ते रख दिए। देखते ही देखते वो सारे सूखे पत्ते तरह तरह के रेशमी कपड़ों और गहनों में बदल गए। वृंदा का विवाह हुआ, विदाई का समय आया। विदाई के समय भी उसकी भाभी ने जलनवश बक्सों में सारी मिट्टी भर दी। अब जब वृंदा ससुराल पहुंची, जब बक्सा खोला गया तो उस बक्से में तरह तरह के रेशमी वस्त्र, आभूषण पड़े हुए थे। जब वृंदा अपने मायके से चली गई, उसकी भाभी ने अपनी पुत्री को समझाया कि तू भी वृंदा की तरह तुलसी जी की पूजा कर तो तुझे अच्छा वर और घर मिलेगा। परंतु उसकी पुत्री का तो पूजा में मन ही नहीं लगता। उसकी पुत्री भी बड़ी हो गई, विवाह का समय आया। अब उसकी माँ ने क्या किया कि रसोई में मिट्टी के घड़े भर के रख दिए। उसके कपड़ों के स्थान पर तुलसी जी की सूखी मंजरी और पत्ते रख दिए। ऐसे ही जब बारात आई तो बारातियों ने ये सब देखकर क्रोधवश वापस लौट गए, क्योंकि मिट्टी के घड़े मिट्टी में रहे और सूखी पत्ती की जगह सूखे पत्ते ही रहे। अब तो उसकी लड़की का विवाह भी नहीं हुआ। अब तो वह क्रोध में आग बबूला हो गई और कहने लगी कि तुम आज के बाद अपनी बहन से मिलने कभी नहीं जाओगे। परंतु उसके भाई को अपनी बहन की याद आई। वह कहा कि मुझे बस एक बार अपनी बहन से मिलने जाने दो। तब उसने एक फटे झोले में थोड़ा सा जौ करके दे दिया। भाई निकल गया। रास्ते में सोचने लगा कि इस भला टूटे फूटे झोले में और ये जौ भर के ले जा रहा हूँ, ऐसे कोई भला जाता है अपनी बहन के घर। उसने एक किसान देखा और उस किसान को वह झोला दे दिया और वहाँ से चल दिया। कुछ दूर पहुँचा ही था कि किसान पीछे पीछे आया और कहने लगा कि ये भैया, मैं इस झूले का क्या करूँगा? इसमें तो सोने चांदी हीरे जवाहरात है, भला मुझे इससे क्या काम है? इस प्रकार वह झूला उसे लौटाकर वहाँ से किसान चला गया। अब तो भाई के आंखों में आंसू बरसने लगे। वह कहने लगा ये सब मेरी बहन की पुण्य का फल है। वह अपनी बहन के घर पहुँचा और सारा वृत्तांत सुनाया। तब बहन ने कहा कि तुलसी जी की सदैव पूजा करता है, उन्हें सूझता है, उनके जीवन में कभी दुख और दारिद्रता नहीं आती। बोलो विष्णु भगवान माता तुलसी जी की जय। अब आइए सुनते हैं सीता माता और एक कुएं की कथा। एक समय की बात है जब राम जी और सीता जी वन में निवास कर रहे थे। माघ का महीना चल रहा था। सीता मैया स्नान के लिए निकली। वह एक कुएं के पास पहुंची। वह कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था। उस कुएं के आसपास कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि सारे लोग ये मानते थे कि इस कुएं में कभी भी जल नहीं आएगा, ये कुआं सदैव सूखा ही रहेगा। परंतु माता सीता ने कहा कि हे धरती मैया, तूने मुझे जन्म दिया है और अपने हाथ में कमल पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर आचमनी करने लगी। तुलसी दल और कमल के फूल को उस कुएं में डाल के कहा कि हे धरती मैया, जैसे तूने मुझे जन्म दिया है वैसे इस कुएं को भी सींच। हे धरती मैया, जैसे एक स्त्री अपने पूरे परिवार को सींचती है वैसे ही इस कुएं को भी हे धरती मैया सींचो। अब इस प्रकार कहने से वह कुआं पूरा जल से भर गया और जल उसमें उफान खाने लगा। सारे लोग दौड़े दौड़े उस कुएं के पास आए और तब से किसी कुएं, तालाब या जल में स्नान करने से, माता सीता का नाम लेने मात्र से ही हमें सारे पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो भी माघ महीने में नितनेम सीता माता का नाम लेके स्नान करता है तो वे अच्छे पुण्य फलों को प्राप्त करता है। तो ये थी आज की कार्तिक स्नान की कथाएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता का जयकारा लगाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। इस प्रकार की कथा यदि सुननी आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने पुण्य हाथों से शेयर अवश्य करें।